की तस्वीर मेरे सहयोगी दीपक दुबे आपको दिखाएंगे। दीपक यमुना बाजार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, दिखाइए, कल की तस्वीर हमने देखी किस तरह से लोग छतों पर अब रहने पर मजबूर हो गए। आज क्या हालात हैं यहाँ? जी, हालात आज और बद से बदतर होते जा रहे हैं। 5 फीट से ज्यादा का पानी यहाँ पर यमुना बाजार में भर चुका है। सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोग अपने छतों पर हैं और आधे से ज्यादा जो घर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। कल जब हमने यहाँ से रिपोर्टिंग की थी, अपने दर्शकों को दिखाया था तो घुटने तक पानी था, लेकिन आज पानी यहाँ का जो पानी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और यमुना नदी से सटा हुआ ये पूरा यमुना बाजार का इलाका है। आधे से ज्यादा घर आपको तस्वीरों में डूबा हुआ नजर आ जाएगा। लोग अपने अपने सामानों को लेकर, अपने अपने घरों को लेकर या तो छतों पर हैं या तो अब बाहरी हिस्से में जाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, या फिर टेंट जो शेड है पॉलीथीन का वो लगाकर ऐसी बुजुर्ग महिलाएं अपनी पोती, अपनी बेटियों के साथ अब यहाँ पर बाहरी हिस्से में यहाँ पर रह रही हैं। यहाँ पर पॉलीथीन से यहाँ पर शेड बनाया जा रहा है, नीचे बेड बाहर अपने घर से अंदर से लेकर बाहर आए हुए हैं क्योंकि सब कुछ भीग चुका है। बहुत सारे कीमती सामान इनके भीग चुके हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो ही रही है, इनका जो पूरा जीवन है, जिस तरह से दिनचर्या थी पिछले 3-4 दिनों से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। बुजुर्ग माता जी हैं, सुबह से ही ये बाहरी हिस्से में आकर यहाँ पर दीवार पर बैठी हुए इस इंतजार में कि पानी कम हो तो शायद ये जा पाए। 2 दिनों से इन्होंने ना खाना खाया है और ना ही इनके उचित रहने की व्यवस्था है, ना ही ये सो पा रही हैं। माता जी, कितनी तकलीफ है इस वक्त? बहुत ज्यादा तकलीफ है। मेरे पति वहाँ फंसे पड़े हैं, ना चाय के, ना पानी के, ना लेट्रिन के, ना बाथरूम के। हम यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चों को लिए खड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। भाई हम बहुत परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से कोई आया मदद करने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था कर दे, कुछ रहने की अच्छी व्यवस्था कर दे आप लोगों के लिए? नहीं है। ये देख लो, ये सड़क पे टेंट डाल रखे, इनमें कौन, हम जैसे तो गृहस्थी लेकर के रह नहीं सकते। ये तो पूरा ये वगैरह बाहर वाले रह रहे हैं। हमारे बच्चे तो हमारे साथ यहीं खड़े हैं। अब इनको इनकी नानी वानी के भेजने जा रही हूँ, बस में बैठा करके आऊंगी। कहीं रिश्ते बहुत ज्यादा सामान हमारा सब भीग गया, पलंग, सोफे, फ्रिज, अलमारी, सब सारा नाश हो गया बेटा। कुछ नहीं की कोशिश करते हैं, कुछ सेकंड दीजिएगा। देखिए, एक शख्स जा रहे हैं, सीने से ज्यादा का पानी पूरा भरा हुआ है। इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल हमने रिपोर्टिंग की थी तो घुटने तक पानी था, आज ये इनके सीने तक पानी पहुंच चुका है। हालांकि इनकी लंबाई ज्यादा है। जो अन्य लोग हैं वो, अब जो कर्मचारी यहाँ पर जो छोटे छोटे काम करते हैं, वो जब बच्चे यहाँ से निकल रहे थे काम करने के लिए तो अपने दोनों हाथों में कपड़े और चप्पल लेकर पूरे भीगते हुए यहाँ से बाहर निकले हैं। हमारे साथ एक माता जी हैं जो अपने 2 बेटियों के साथ यहाँ पर हैं। बच्चों की पढ़ाई तो खराब हो रही है, इनके हाथ में डॉक्यूमेंट से भीग गए थे, कैसे कैसे करके इन्होंने बाहर निकाले। आपका शुभ नाम? कितनी तकलीफ है? कितने दिन हो गए खाना खाए हुए? ये आप कितनी तकलीफ? काफी दिन से पानी तो कल से ज्यादा बढ़ा है और अब बढ़ने पे ही है। अभी हम 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, 1 घंटे में एक पैड़ी डूब गई। अब तेजी से बढ़ रहा है पानी तो, और सारे सामान तो हमने ऊपर का रखा है, जो छोटा मोटा सामान था वो अंदर बंद है, वहां तक भी पानी पहुंच गया है। अब किसी को भेज भेज के अपने कागज वगैरह मंगा रहे हैं ताकि वो खराब ना हो। और भैया परेशानी तो है ही, देखो सबको। 2 बेटियों के साथ आप सड़क पर साथ में 1 घंटे से यहाँ खड़े हैं, पानी को देख रहे हैं कि कुछ कम हो तो जा करके अपने सामान को देख करके। भैया अब तो ऐसे ही टाइम निकाल रहे हैं, कहीं यहाँ बैठ जाते, कहीं वहाँ बैठ जाते हैं, ऐसे ही पूरा दिन हो गया कल से हम लोगों को। आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास। 8th में। आपके बुक्स और बैग बचे हैं, और पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है पिछले 2-3 दिनों से जब से घर में पानी भरना शुरू हुआ? मतलब बैग वैग ऊपर रखे हैं तो बुक्स भी नहीं निकाल पाए हम बाढ़ के चक्कर में। तो सर का फ़ोन आ रहा है कि स्कूल नहीं आ रहे, तो हमने कहा सर यहाँ पे बाढ़ आई हुई है, हम नहीं आ पाएंगे। आपकी भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? नहीं, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। खाया है सुबह से? कुछ खाया आप लोगों ने? नहीं, कुछ नहीं खाया सुबह से। ऐसे ही है भैया, ये देख रहे हैं कि कब पानी कम हो, कब अंदर जाए। बड़ी परेशानी है, और परेशानी आप सामने देख ही रहे हो क्या हालात है यहाँ के। और ये भी नहीं है पानी एकदम छोड़ते हैं, ये नहीं थोड़ा थोड़ा छोड़ें, तो ये है कि यहाँ के लोगों को इतनी दिक्कत तो ना उठानी पड़े जो अब उठानी पड़ रही है। थोड़ा छोड़े, निकल जाए, फिर छोड़ दें। तो आप ये देखकर तस्वीरों को, इनकी बातों को अंदाजा लगा सकती हैं कि क्या स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, खाना नहीं खाया है क्योंकि घर में आधे से ज़्यादा पानी भर चुका है, और ये स्थिति लगातार दयनीय होती जा रही है क्योंकि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, सामने की तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाज़ा लगाएं तो ये भी शख्स, इनके गले तक पूरा पानी पहुंच चुका है। और यही हालात हैं कि अब यहाँ पर बोट चलानी पड़ रही है स्थानिकों को कि जो भी अंदर लोग फंसे हैं या जिनके जो कीमती सामान है उसको किसी भी तरह से बाहर लेकर आएँ। और ये जलस्तर जिस तरह से बढ़ रहा है, ये अभी के लिए तो जितना खतरनाक है, आने वाले समय में जब ये जल स्तर कम होगा तो ना सिर्फ बीमारियों को लेकर आएगा बल्कि
घर में गंदगी के साथ साथ न जाने क्या कुछ इनके सामान कितने बेशकीमती खराब होंगे उसका भी आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये स्थिति है इस वक्त यमुना बाजार की। यमुना बाजार के आसपास के जो भी इलाके हैं निचले, वहां पर इसी तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है। लोग टेंट में अपने शेड को लगा दिया, जो सरकारी टेंट एक बनाया गया, लेकिन लोगों का कहना है कि पानी बारिश होती है तो टेंट में पानी गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है दीपक, किस तरह के हालात हैं और किन मुश्किलों में यहाँ के लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल आपने लाइव तस्वीरें दिखाई।